हर हर शंभू। आपका मेरे चैनल में स्वागत है। श्री गणेशाय नमः। संकष्टी गणेश चतुर्थी का व्रत जो कि हर माह की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी के दिन संकष्टी चतुर्थी का व्रत किया जाता है और वहीं पर हर माह की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि के दिन विनायक चतुर्थी का व्रत किया जाता है। इस व्रत में भगवान गणेश जी का पूजन किया जाता है। भगवान गणेश सभी प्रकार के विघ्नों को हरने वाले अर्थात सभी प्रकार के विघ्न को दूर करने वाले हैं और सभी प्रकार के मनोरथों को पूर्ण करने वाले हैं। इस व्रत को ज्यादातर स्त्रियां अपनी संतान की रक्षा हेतु करती हैं तथा सभी प्रकार के मनोरथ पूर्ण होते हैं। तो आइए सुनते हैं मार्गशीर्ष कृष्ण संकष्टी गणेश चतुर्थी व्रत कथा। माता पार्वती जी ने भगवान गणेश जी से पूछा कि अगहन कृष्ण पक्ष संकष्टी चतुर्थी क्या कहलाती है। उस दिन किस गणेश की पूजा किस रीति से करनी चाहिए। भगवान गणेश जी ने उत्तर दिया, हे माता, अगहन में पूर्णोक्त रीति से गजानंद नामक गणेश की पूजा करनी चाहिए। पूजन के बाद अर्घ देना चाहिए। दिन भर व्रत रहकर पूजन के बाद ब्राह्मण को भोजन कराकर तिल चावल चीनी और घृत का साकला बनाकर हवन करा दें तो वे अपने शत्रुओं को वशीभूत कर सकता है। इस संबंध में हम आपको एक प्राचीन इतिहास सुनाते हैं। प्राचीन काल में त्रेता युग में दशरथ नाम के एक प्रतापी राजा हुए। वे राजा आखेट प्रिय थे। एक बार उन्होंने अनजाने में एक श्रवण कुमार नामक ब्राह्मण का आखेट कर दिया। उस ब्राह्मण के अंधे माँ बाप ने राजा को श्राप दे दिया। जिस प्रकार हम लोग पुत्र शोक में मर रहे हैं उस प्रकार तुम्हारा भी पुत्र शोक में मरण होगा। इससे राजा को बहुत चिंता हुई। उन्होंने पुत्रेष्टि यज्ञ कराया। फलस्वरूप योगेश्वर राम ने चतुर्भुज रूप में अवतार लिया। भगवती लक्ष्मी जानकी के रूप में अवतरित हुई। पिता की आज्ञा को पाकर भगवान श्री राम सीता और लक्ष्मण के साथ वन में चले गए। वहां उन्होंने वन में खरदूषण आदि राक्षसों का वध किया। इससे क्रोधित होकर लोगों को रुलाने वाले रावण ने सीता जी का अपहरण कर लिया। सीता जी के वियोग में भगवान राम ने पंचवटी का त्याग कर दिया और श्रीमुख पर्वत पर सुग्रीव के साथ मैत्री की। तत्पश्चात सीता जी की खोज में हनुमान आदि वानर तत्पर हुए। खोजते खोजते वानरों ने गिद्धराज संपाति को देखा। इन वानरों को देखकर संपाति ने पूछा कि तुम लोग कौन हो, इस वन में कैसे आए हो, तुम्हें किसने भेजा है, यहाँ पर तुम्हारा आना किस प्रकार हुआ। संपाति की बात को सुनकर वानरों ने उत्तर दिया, भगवान विष्णु के अवतार दशरथ नंदन राम जी और लक्ष्मण जी सीता जी के साथ दंडक वन में आए। वहां उनकी पत्नी सीता जी का अपहरण कर लिया गया। हे मित्र, इस बात को हम लोग नहीं जानते। कि इस बात को सुनकर संपाति ने कहा, तुम सब लोग रामचंद्र जी के सेवक होने के नाते हमारे मित्र हो। जानकी जी का जिसने हरण किया है और वह जिस स्थान पर है वह मुझे मालूम है। सीता जी के लिए मेरा छोटा भाई जटायु अपने प्राण गंवा चुका है। श्री रामचंद्र जी के चरण कमल का स्मरण कर हमारे भाई ने अपना शरीर त्यागा। यहाँ से थोड़ी दूर पर समुद्र है और समुद्र के उस पार जो कि राक्षस नगरी है, वहाँ अशोक के पेड़ के नीचे सीता जी बैठी हुई हैं। आप लोग देखिए, रावण द्वारा अपहृत सीता जी अभी भी मुझे दिखाई पड़ रही हैं। मैं आपसे सत्य कह रहा हूँ। सभी वानरों में हनुमान जी अत्यंत परिक्रमशाली हैं, अतः उन्हें वहां जाना चाहिए। केवल हनुमान जी ही अपने पराक्रम से समुद्र लंघन कर सकते हैं। अन्य कोई भी इस कार्य को समर्थ नहीं कर सकता। इसको कोई भी सिद्ध नहीं कर सकता। संपाति की बात को सुनकर हनुमान जी ने पूछा कि हे संपाति, इस समुद्र को मैं किस प्रकार पार कर सकता हूँ। जब हमारे वानर उस पार जाने में असमर्थ हैं
तो मैं अकेला कैसे उस पार जा सकता हूँ। हनुमान जी की बात को सुनकर संपाति ने उत्तर दिया, हे मित्र, आप संकट नाशक गणेश चतुर्थी का व्रत कीजिए। उस व्रत के प्रभाव से आप समुद्र को यूं क्षण भर में पार कर लेंगे। संपाति के आदेश से संकष्टी चतुर्थी के उत्तम व्रत को हनुमान जी ने किया। इस प्रकार से हे देवी, इस व्रत के प्रभाव से क्षण भर में इस समुद्र को लांग गए हनुमान जी। इस लोक में इसके समान कोई दूसरा व्रत नहीं। इस प्रकार कृष्ण जी भी युधिष्ठिर से कहते हैं, आप भी महाराज संकष्टी चतुर्थी का व्रत कीजिए। इस व्रत के प्रभाव से आप भी क्षण भर में अपने शत्रुओं को जीत कर संपूर्ण राज्य के अधिकारी बनेंगे। भगवान श्री कृष्ण के वचन को सुनकर युधिष्ठिर ने गणेश चतुर्थी का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से वे भी अपने शत्रुओं को जीत कर अपने राज्य के अधिकारी बने। इस प्रकार से मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की संकष्टी चतुर्थी व्रत कथा पूर्ण हुई। आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरे वीडियो को लाइक करिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।